हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू दिस लेक्चर। तो कल मैंने आप सबको बताया था कि मैं यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th के लिए इंग्लिश ग्रामर का फाउंडेशन बैच शुरू कर रहा हूं। आपसे बहुत सारे छात्रों ने मुझे बताया कि सर आप सबसे पहले टेंस को पढ़ाइएगा, जो हमारी सबसे बड़ी नींव है, जहां हम अक्सर गलतियां करते हैं, इसलिए आप यहीं से शुरू कीजिएगा। तो आपकी जो है इसीलिए आज हम टेंस का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अक्सर बच्चों की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उन्हें फॉर्मूला तो याद होता है, लेकिन उसे सही जगह पर कैसे लगाना है यह समझ में नहीं आता, और इतने सारे फॉर्मूले होने की वजह से वो सारे रूल उनके माइंड में मिक्स हो जाते हैं। हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। इन्हीं सारी चीज़ों का समाधान हम इसी बैच से करने वाले हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि टेंस आखिर होता क्या है। टेंस का सीधा संबंध समय से होता है। कोई भी काम कब हुआ, हो रहा है या होने वाला है, यही हमें जो है टेंस बताता है। लेकिन यहाँ एक बात यह ध्यान देने वाली है, सिर्फ समय जान लेना ही काफ़ी नहीं होता। हमें यह भी जानना होता है कि वाक्य की बनावट क्या है और उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब 3 प्रकार की होती है, V1, V2 और V3 होती है। टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर टेंस। और इन तीनों के 4 भाग होते हैं। टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं और सेंटेंस हमारे 12 प्रकार के होते हैं। तो आज शुरुआत करेंगे सबसे बेसिक और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टेंस, ताकि आपकी नींव मजबूत हो। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि टेंस क्या होता है। तो हम टेंस शुरू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपके लिए प्रेजेंट टेंस के लिए पढ़ाऊँगा। प्रेजेंट में आज जो है प्रेजेंट के चारों टाइप को हम कवर करने वाले हैं एक ही वीडियो में। आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना। यकीन मानिए आपकी ये जो गलतियाँ होती थी वो सारी गलतियाँ दूर हो जाएंगी इसी बैच से। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा नंबर 1 आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, की जो पहचान है इन वाक्यों के। तो सबसे पहले मैं बात करूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से मतलब है कि ये वाक्य जो होते हैं वर्तमान काल के ही होते हैं, और इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हूँ आदि शब्द आते हैं। इन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे रामू काका आपके घर जाते हैं, तो जाते हैं लास्ट में इसकी जो पहचान होगी वो ता, ती, ते से हो जाती है। तो यहाँ पर जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, देखते हैं, ये सारी चीज़ें इनकी पहचान होती है। तो इन्हें देखते हैं हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे कैसे करते हैं। इनका सबसे पहले अंग्रेजी बनाने का नियम जो है, इनमें पहले अफर्मेटिव होता है, फिर नेगेटिव आता है, फिर इंट्रोगेटिव आता है। अफर्मेटिव वाक्यों को कैसे बनाते हैं? इनमें जो सभी एक वचन कर्ता जो होते हैं, इनमें जो सभी एक वचन कर्ता होते हैं उनकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, और जितने बहुवचन कर्ता होते हैं उनमें वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, इतना तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप जानते ही होंगे। और देखो नेगेटिव वाक्य जब आता, अगर वाक्य नेगेटिव हो जाता है तो उसमें क्या करते हैं, तो उसमें कर्ता, पहले उसमें कर्ता आता है, कर्ता के बाद उसमें जो है तरीके से देख सकते हैं। जैसे ही, शी, इट, अगर एक वचन करता है उन सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अगर वाक्य प्लूरल है तो उसमें वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। अगर वाक्य इंटेरोगेटिव है, क्या शब्द से वाक्य शुरू होता है, तो उसमें डू या डज जो है सबसे पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। अगर वाक्य डबल इंटरोगेटिव यानी कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दे रखा है, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद कर्ता, अगर वाक्य नेगेटिव होता है नॉट का प्रयोग करेंगे, देन उसके बाद वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से ये सारे बेसिक फार्मूला होते हैं, यहाँ से आप अच्छे से याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जिन्हें आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, तो हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे?
तो वह जो है एक वचन है, तो वह के लिए हमने ही का प्रयोग किया। ही के बाद अभी एक वचन है तो इसके लिए वर्ब आएगी। वर्ब यानी जाने की क्रिया हो रही है, तो गो में ES जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ही गोज़ टू स्कूल। ठीक है। जैसे मैं रोज़ पढ़ता हूँ, तो आई स्टडी डेली। आई जो है हम प्लूरल में काउंट करते हैं, इसलिए आई के बाद सिर्फ स्टडी का प्रयोग किया है। जैसे वे क्रिकेट खेलते हैं तो दे प्ले क्रिकेट। यहाँ पर हमने एस या ES नहीं लगाया, क्योंकि वाक्य क्या है, ये प्लूरल है, इसीलिए हमने एस या ES का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है। ऐसे ही आपको नीचे सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, इन सारे सेंटेंस को आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। आगे आपके लिए यहाँ पर कुछ मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए, जिन्हें आप एक बार ज़रूर देख लेना। आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, उसी तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इसका सेकंड टाइप है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बेसिकली कुछ नहीं है, इसमें जो है इसकी पहचान बहुत ही आसान है। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, यानी हमारी प्रेजेंट की सारी चीज़ें चल रही होती हैं। इन्हीं को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इन्हें कैसे बनाते हैं। जैसे हम AJMR वाले वाक्य बनाते हैं, उसी तरीके से ये बनते हैं। सिर्फ इसमें एक चेंजिंग वाली ये बात है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग हो जाता है। सारी चीज़ें वही रहती हैं जो AJMR में हम लगाते थे। जैसे सबसे पहले यहाँ पर जो है सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद AJMR आता है, AJMR के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ ड्राइंग समथिंग, तो ये क्या है, ही इज आ गया एक वचन के लिए, और यहाँ पर ड्राइंग में ड्रॉ जो है, ड्रॉ में इसमें क्या लगा दिया हमने, ING फॉर्म का प्रयोग किया है। इसी तरीके से आगे देख सकते हैं। अब अगली मैंने स्लाइड में रखा है कि कैसे कैसे आप स्ट्रक्चर को पहचानेंगे। तो आई के साथ हम जो है M का प्रयोग करते हैं, और U के साथ R का प्रयोग करते हैं, C के साथ इज का प्रयोग, और B के साथ R का प्रयोग होता है। और ये सारे इनके लिए हैं। और इससे आगे हमने जो है उसकी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है। हेल्पिंग वर्ब में ING का प्रयोग किया गया है। इन सारी हेल्पिंग वर्ब में ING का प्रयोग किया गया है। अगर वाक्य नेगेटिव होता है तो HMR के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। देन अगर वाक्य इंटेरोगेटिव होता है, क्या शब्द से शुरू होता है, तो उसकी सहायक क्रिया जो है सबसे पहले उठकर आ जाती है। देन उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद उसकी वर्ब लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं। अगर वाक्य डबल इंट्रोगेटिव होता है तो उसमें उसकी क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग, क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग हम सबसे पहले लगाते हैं। देन उसके बाद HMR का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब आता है, वाक्य नेगेटिव है, नॉट आ जाता है। इसी तरीके से आगे हम कंटिन्यू बनाते चलते हैं। आगे देखते हैं कुछ सेंटेंस को। यहाँ कुछ सेंटेंस मैंने लिए हैं, जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ये वाक्य जो है पढ़ रहा हूँ प्रेजेंट को दर्शा रहा है, तो इसीलिए मैं के लिए आई आ गया। आई के साथ हमेशा M का प्रयोग करते हैं, तो IM। अब जो रीड है, रीड पढ़ना होता है, और पढ़ रहा है, कर रहा है वो क्रिया, तो क्या है, रीड में ING जुड़ जाएगी, तो I am रीडिंग ए बुक। इस तरीके से ये सेंटेंस हो जाएगा। अगला हमारा सेंटेंस है कि जैसे वह क्रिकेट खेल रही है, तो लड़की है, लड़की के लिए C आ गया, और C इज प्लेइंग क्रिकेट, C इज प्लेइंग क्रिकेट हो गया। जैसे अगला सेंटेंस है हमारा, जैसे मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आई एम नॉट रीडिंग ए बुक। इसमें इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लग जाती है। देन उसके बाद अगर वाक्य इंटेरोगेटिव है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले उठकर आ जाती है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। आगे चलते हैं। आगे भी मैंने और सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, इन्हें आप खुद से बनाने की कोशिश करना। इन क्वेश्चंस को आप एक बार खुद से बनाने की एक बार कोशिश करना। देन आगे चलते हैं। अगला टाइप हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सारी इनकी पहचान होती है। आप बहुत आसान तरीके से पहचान पाएंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता था, जैसे ता, तीते, ये सारे वाक्य के एंड में आते थे। कॉन्टिन्यूस में क्या था कि रहा है, रही है, रहे हैं, ये सारे शब्द वाक्य के अंत में आते थे। और परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सारे वर्ड जो है वाक्य के एंड में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जिससे आप पहचान सकते हो ये वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा सरल हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर वाक्य जो है प्लूरल हो जाता है, अगर वाक्य प्लूरल होता है, जैसे आई वी यू दी होता है, तो उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। देन उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा चेंजेस है कि हम पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे, अब प्रेजेंट परफेक्ट की बात आती है तो परफेक्ट में हमेशा और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अगर वाक्य नेगेटिव होता है तो
आई वी यू के बाद जो है हैव आता है और हैव के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं डायरेक्ट। अगर ही सी इट होता है तो उसके बाद हैज़ और हैज़ के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, या आप इसकी शॉर्ट फॉर्म हैवेंट या हैज़ेंट का प्रयोग भी कर सकते हैं। देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अगर वाक्य इंटरोगेटिव होता है तो उसकी जो सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वो सबसे पहले लगाते हैं। देन उसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, नॉट के बाद हम जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और लास्ट में क्वेश्चन वर्ब भी लगा देते हैं। ये सभी सेंटेंस बन जाते हैं। और यहाँ पर जो है कुछ मैंने इम्पोर्टेंट्स जो है वर्ब लिख रखी हैं, जिनकी पहले फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, नीचे एक साइड मैंने ये फर्स्ट फॉर्म लिख के दी है और उसके साथ इसकी थर्ड फॉर्म का यूज किया है। ठीक है, ये इस तरीके से आप इनको याद कर लेना। ठीक, आगे चलते हैं। या मैंने कुछ और क्वेश्चंस दिए हैं, आप इन्हें अपने आप से भी कोशिश करना। कुछ क्वेश्चंस को मैं भी बना के बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिख रहा है, वह स्कूल जा चुकी है, चुका है चुकी है इनकी पहचान होती है। वह लड़की है तो सी आ गया, सी के साथ है जाएगा। और गो की थर्ड फॉर्म जो है गॉन होती है, पहले गो होती है, वेंट होती है, फिर गॉन होती है। तो थर्ड फॉर्म जो है गॉन आ गई, गॉन के बाद टू स्कूल आ गया। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है, मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है। तो आई हैव नॉट कम्प्लीट माई वर्क, कम्प्लीटेड माई वर्क होगा क्योंकि वर्क की थर्ड फॉर्म लगती है, कम्प्लीटेड हो जाता है। अगला सेंटेंस है, जैसे वह स्कूल नहीं गई है तो शी हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। जैसे क्या तुमने होमवर्क किया है, तो किया है कर चुकी है, ये सारे वाक्य एक ही होते हैं। तो इसमें जो क्या सबसे वाक्य शुरू है, तो तुमने के साथ क्या बहुवचन है, तो इसीलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर हैव या है सबसे पहले हम लगा देंगे, उसके बाद कर्ता और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और योर होमवर्क हो जाएगा। इसी तरीके से ये सारे सेंटेंस आप बना लेना। आगे चलते हैं। अगला हमारा टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, इसमें जो कार्य है परफेक्टली हो तो चुका होगा लेकिन जो है कंटिन्यूस होगा, अभी चल रहा होगा, है ना। तो इसी तरीके से वाक्य चलता है, पास्ट एक्शन से स्टार्ट हुआ होगा और अभी प्रेजेंट में वो वाक्य चल रहा होगा। इसी तरीके से ये सारे सेंटेंस होते हैं। इनमें बहुत सारे चेंजिंग नहीं है, इनमें भी पीछे जैसे हम बना रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट वाला वही है, सिर्फ उसमें कंटिन्यूस चीज़ जुड़ गई है। तो कंटिन्यूस चीज़ जुड़ गई है तो इसमें वर्ब में जो है हम यहाँ पर सिर्फ आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर वाक्य एक वचन होता है तो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हैज आएगा, हैज के बाद एक इसमें बीन जुड़ जाता है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो इसमें बीन लगा देंगे, सहायक क्रिया के बाद बीन आ जाता है, बीन की सारी इसमें चीज़ें होती हैं। अगर वाक्य नेगेटिव होता है तो हैज या हैव के बाद नॉट आएगा, उसके बाद बीन आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर वाक्य जो है इंटरोगेटिव होता है तो हैज़ या हैव सबसे पहले लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हम बीन का प्रयोग करते हैं, देन उसके बाद नॉट होता है, नॉट लगा देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। इस तरीके से हम ये सारे इसके स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे कैसे बनाया जाता है। आगे चलते हैं, कुछ हमने एग्जाम्पल भी लिए हैं। जैसे पहले देखो यहाँ पर, जैसे पहले सब्जेक्ट लगाया मैंने, जैसे पहले मैंने सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद हैज़ लगाया, हैज़ के बाद बीन लगाया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मैंने आईएनजी लगाई। ये एक वचन के लिए हो गया। अगला है हमारा, अगर वाक्य नेगेटिव हो तो हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव आएगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन। मतलब हैज़ या हैव और नॉट जो है हैज़ और हैव के बीच में आएगा नॉट। ठीक है, जैसे हैज हो गया या हैव हो गया, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे। इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। आगे कुछ एग्जांपल भी देखेंगे हम, जैसे यहाँ पर अफर्मेटिव वाक्य हैं, फिर नेगेटिव हैं। ये देखो कुछ अफर्मेटिव हैं या नेगेटिव हैं, कुछ इंटरोगेटिव। इन सेंटेंसेस को आप पढ़ के देखना, बहुत अच्छे सेंटेंसेस हैं जो आपके लेवल के हैं। आप कक्षा 12th और 10th के छात्र हैं तो आप इतनी तो आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप थोड़ा बहुत तो अपने आप से भी तैयारी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको के लिए दे रहा हूँ, आप इन्हें घर से एक बार अटैम्प्ट जरूर करके देखना। इसकी हिंदी मीनिंग आपको खुद से निकालनी है। जो भी मीनिंग आपको समझ नहीं आती आप कमेंट बॉक्स में उसकी मीनिंग छोड़ देना, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच।